जय श्री कृष्ण। शंकाओं का कभी समाप्ति नहीं होती। श्री कृष्ण यद्यपि इस धरती पर रहने वाले सभी लोगों की शंकाओं के बारे में जानते थे और उन्होंने एक एक करके पूरे 17 अध्याय में जो मानव के मन में शंकाएं या संदेह उत्पन्न हो सकते थे उन सब का निराकरण किया। परंतु संदेह ऐसा कुआं है जिसको अगर एक बार तुम्हारे मन में उत्पन्न हो गया तो वो समुद्र का रूप धारण कर लेता है। यही स्थिति अर्जुन की है, क्योंकि वो भी हमारी तरह सामान्य मानव है और उनके मन में भी यद्यपि श्री कृष्ण ने 17 अध्यायों में योग का, त्याग का, कर्म का, ज्ञान का विस्तृत वर्णन किया, परंतु अभी भी उनके मन में संदेह है। तो वह 18वें अध्याय के आरंभ में फिर श्री कृष्ण से पूछते हैं। तो क्या पूछते हैं? अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत् त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशी निषूदन। वो क्या कहते हैं? अर्जुन ने कहा महाबाहो। इसी एक श्लोक में उन्होंने श्री कृष्ण को अनेक नामों से संबोधित किया। उन्होंने उनको महाबाहु भी कहा, उनको ऋषिकेश भी कहा, उनको केशी निषूदन भी कहा। तो संस्कृत की ये एक अनोखी परंपरा है कि जहाँ जिस शब्द का महत्व होता है वहाँ उसी शब्द का वो प्रयोग करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है कि एक पत्नी के लिए अनेकों शब्द प्रचलित हैं। भार्या भी कहते हैं, पत्नी भी कहते हैं, अन्य अनेक संबोधनों से भी उसको पुकारा जाता है। परंतु संस्कृत में जहाँ पर जिस नाम की सार्थकता होती है उसको उसी नाम से पुकारा जाता है। जैसे हमने पीछे प्रमाद और आलस्य का वर्णन किया, जैसे पीछे अहंकार, दर्प, गर्व इनका वर्णन किया। यद्यपि ऊपर से देखने में ये सभी शब्द एक जैसे लगते हैं, परंतु उनमें भिन्नता है और उसी भिन्नता को श्री कृष्ण ने गीता में कदम कदम पर वर्णन किया है। जहाँ गर्व का वर्णन करना था, गर्व का किया। जहाँ दंभ का वर्णन करना था, दंभ का किया। जहाँ अहंकार का करना था, अहंकार का किया। यद्यपि ऊपर से देखने में हमें ये सारे शब्द एक जैसे लगते हैं, परंतु अपने अंदर ये एक भाव को, एक अंतर को समेटे हुए हैं, जिसका श्री कृष्ण ने गीता में कदम कदम पर वर्णन किया कि जहाँ जैसा उपयुक्त हो आप उसी शब्द का प्रयोग कीजिए। तो आज भी अर्जुन ने उसी महात्म्य को सामने रख करके श्री कृष्ण के लिए अनेक विशेषणों का प्रयोग किया। महाबाहु, केशी, निषूदन और ऋषिकेश। तो वे बोले, हे महाबाहु, संन्यासस्य त्यागस्य से, मैं संन्यास और त्याग की प्रकृति को, स्वभाव को जानना चाहता हूं कि आपने संन्यास का भी मेरे सामने विधिवत वर्णन किया और त्याग का भी वर्णन किया, पर अब मेरे अंदर ये संदेह है कि मेरे लिए संन्यास कल्याणकारी है या त्याग कल्याणकारी है। तो हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं इन दोनों के बीच के भेद को जानना चाहता हूं। तो इन दोनों में संन्यास उचित है या त्याग उचित है, मुझे इन दोनों के भेद के बारे में बताओ। अब श्री कृष्ण को केशी निषूदन क्यों कहा गया? इसके पीछे भी एक कहानी है जिसका अर्थ है केशी नामक असुर का नाश करने वाले। ये राक्षस थे। केशी नामक एक असुर था। यह पृथ्वी लोक पर अपनी दिव्य लीलाएं श्री कृष्ण
कदम कदम पर प्रकट करते रहे हैं जब जब इस धरती पर कोई ना कोई अत्याचार हावी हुआ है। तो वही कहानी आज हम बताते हैं कि केशी नामक एक हिंसक असुर का वध उन्होंने किया, और वो केशी नामक जो राक्षस था उसने घोड़े का रूप धारण करके ब्रज भूमि में आतंक फैला रखा था। जब केशी नामक असुर ने घोड़े का रूप धारण करके ब्रज भूमि में आतंक को फैलाया, तो उस समय बेलगाम पागल घोड़े के समान हमारा मस्तिष्क भी होता है। तो जिस तरह श्री कृष्ण ने उस घोड़े का नाश किया और ब्रजवासियों की रक्षा की, तो अर्जुन आज इसलिए श्री कृष्ण के लिए केशी निषूदन शब्द का प्रयोग करते हैं कि हमारा जो ये मस्तिष्क है वो भी केशी नामक घोड़े की तरह बेलगाम हो रहा है, और मेरे मन मस्तिष्क में पागलों की तरह अनेक विचार आ रहे हैं। तो मेरे भी उन विचारों को आप दूर करो, मुझे उस संशय की स्थिति से मुझे भी उद्धार करो, जैसे तुमने ब्रजवासियों का केशी नामक असुर का नाश करके उसका उद्धार किया था। तो कितने सार्थक शब्दों का प्रयोग संस्कृत में जगह जगह पर मिलता है। तो अर्जुन का मन भी उथल पुथल है, क्योंकि हर अध्याय में श्री कृष्ण ने ज्ञान की अनेक रास्तों का विस्तृत रूप में वर्णन किया। उन्होंने कर्म का भी वर्णन किया, उन्होंने संन्यास का भी वर्णन किया, उन्होंने त्याग का भी वर्णन किया। तो जब बहुत सारे विषयों का हमारे सामने वर्णन हो जाता है तो मन में उथल पुथल का होना स्वाभाविक है कि मैं इनमें से किसका सेवन करूं। और वही उथल पुथल अर्जुन के मन में है। उन्होंने जब संन्यास भी सुन लिया, त्याग भी सुन लिया, तो उनके मन में भी संशय होना स्वाभाविक था। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण के लिए केशी निषूदन शब्द का प्रयोग किया कि आपने जैसे ब्रज की रक्षा की, अब मेरे मन में बेलगाम जो घोड़े की तरह अनेक सवाल उठ रहे हैं उनको भी आप दूर करो। अब संन्यास और त्याग में अंतर क्या है? संन्यास में और त्याग में अंतर को श्री कृष्ण ने बहुत विस्तृत रूप में पीछे वर्णन किया, जिसको मैं दोबारा से तुम्हें संक्षिप्त रूप में वर्णन करती हूँ। संन्यास क्या हो जाता है? पूरी तरह से कर्मों का त्याग करके त्याग कर देना। और त्याग क्या है कि कर्म हम कर रहे हैं पर कर्म को भोगने की इच्छाओं का त्याग। संन्यास पूरी तरह से कर्म का त्याग है कि, और जो त्याग है वो कर्म के फलों के भोगने की इच्छा का त्याग है। उसमें कर्म करना है पर संन्यास में कर्म नहीं करना। तो दोनों में क्या अंतर है कि त्याग क्या है? कर्म के फलों की इच्छा का त्याग करना है, और संन्यास क्या है? पूरी तरह से कर्म का त्याग करना है। तो इसलिए अर्जुन के मन में संशय का होना स्वाभाविक है, और इसलिए वो दोबारा से श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मुझे बताओ कि मैं संन्यास धारण करूं या त्याग। और ये संशय केवल अर्जुन के मन में नहीं कि जब हम इतनी बातें धर्म के बारे में लोगों से सुनते हैं तो हमारे मन में भी संशय होता है कि हम किसका सेवन करें और किसका नहीं। तो इसके लिए श्री कृष्ण ने अनेकों रास्तों को बताया कि आप इनमें से जो आपको उपयुक्त लगता है उसका आप चयन करो। और दूसरा, उन्होंने श्री कृष्ण के लिए यहाँ पर ऋषिकेश कहकर उनको संबोधित किया। ऋषि मीन होता है, री मीन होता है इंद्रियां, और ऋषिकेश का मतलब है जिन इंद्रियों के जो स्वामी हैं। और अर्जुन का लक्ष्य महाविजय के
अभियान को पूरा करना है। और इसलिए वो कहते हैं कि मैं मन और इंद्रियों को पूरी तरह से वश में करना चाहता हूँ, तो मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ हे महाबाहु कि मैं अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरह से वश में कर लूँ। अब आप ये सोच सकते हो कि श्री कृष्ण ने पूरी तरह से 5वें अध्याय के 9वें श्लोक में पूरी तरह से संन्यास का वर्णन किया, ऐसे ही 4थे अध्याय के 12वें श्लोक में उन्होंने त्याग का वर्णन किया। फिर दोबारा से ये संशय क्यों? जब हम एक बाग को लीजिए, एक बाग के जब एक एक कोने को देखते हैं तो उसका सौंदर्य कुछ अलग होता है। तो अभी तक हमने ज्ञान का, संन्यास का, त्याग के एक एक विषय को पढ़ा। अब 18वां अध्याय क्या है? जो पूरी गीता का निचोड़ है। अर्जुन ने भी अलग अलग सब कुछ सुन लिया। अब वह पूरे उद्यान रूपी उस गीता का सारांश जानना चाहता है कि अब हमारे लिए क्या उपयुक्त है, वो रास्ता हमें बताओ। हमने बाग में जाते हैं सैर करने, उसका एक कोना देखते हैं, हमें बहुत सुंदर लगता है, दूसरा देखते हैं उससे ज़्यादा सुंदर लगता है, तीसरा उससे, चौथा उससे, पर जब पूरे उद्यान को देखते हैं तो वो और भी अधिक सुंदर लगने लगता है। वही स्थिति अर्जुन की है। उसने एक एक कोने से पूरे ज्ञान को धारण कर लिया। अब वह पूरे सौंदर्य को एक साथ देखना चाहता है कि पूरी गीता का सार क्या है। तो वो पूरा सार अब इस 18वें अध्याय में श्री कृष्ण देते हैं। तो इसलिए इस 18वें अध्याय को आप बिना नागा किए अवश्य सुने और जीवन को धारण करें। गीता का एक एक श्लोक एक नए जीवन की आपको शुरुआत करवाता है। केवल प्रण करने की जरूरत है, निश्चय करने की जरूरत है, कुछ भी असंभव नहीं। सभी कठिनताएं अपने आप वो परमात्मा आपसे दूर करता जाएगा अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैंने ये काम करना है। तो करते हैं आज से इस दृढ़ निश्चय को। त्याग का मार्ग अच्छा लगता है या संन्यास का, आप अपने अनुकूल उस मार्ग का चयन करिए और गीता के इन श्लोकों से जुड़िए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा भी अगर आपको ज्ञान मिलता है तो उसे लाइक भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।